Hello, ninth class. Good morning, all of you. The chapter in the Kingdom of Fools is going on. The last para was that you were young and you distracted him, so he built a bed wall. It has fallen onto a poor burglar and killed him. यानी कि राजा ने क्या कहा उस महिला से कि आपके ऊपर नीचे जाने के कारण क्या इस आदमी का ध्यान दीवार बनाने में नहीं था और दीवार जो है नीचे गिर गई. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, आपने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है. यू विल हैव टू बी पनिश्ड, यानी कि आपको दंड देना होगा. सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, कुछ समय के लिए वो महिला सोचती है और उसने कहा, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, वेट, इंतज़ार कीजिए. आई नो, मैं जानती हूँ. नाउ, मैंने, अब. वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, यानी कि मैं उस गली में ऊपर और नीचे क्यों जाती थी बार बार. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने एक सुनार को क्या किया था. गोल्ड स्मिथ मैंने क्या होता है, सुनार, यानी कि गोल्ड स्मिथ को क्या दिया था, कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए सोना दिया हुआ था. ही वॉज अ लेजी स्काउंडल, वह बहुत ज़्यादा क्या था, यानी कि लेजी स्काउंडल का मतलब बहुत लेट लतीफ़ व्यक्ति था. ही मेड सो मनी एक्सक्यूज, कई सारे वह अपने एक्सक्यूज देता था. सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, यानी कि रोज़ रोज़ वो क्या करता था, एक नया बहाना बनाता था. कहता था कि ऐसा हो गया, कहता था कि कल दूंगा, यानी कि परसों दूंगा. ऐसे कई सारे एक्सक्यूजेज जो है वह दिया करता था. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डोजन ऑफ टाइम्स, इसी कारण से मैं कई बार उसके घर के, उसके दुकान के क्या लगाया करती थी, चक्कर लगाया करती थी. दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और इसी कारण से ये मिस्त्री जो है मुझे देखा करता था. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है श्रीमान. माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, यह किसकी गलती है, उस दुष्ट सुनार की गलती है. पुअर थिंग, सी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, राजा ने सोचा बिल्कुल ठीक कहती है महिला. वेकिंग द एविडेंस वी हैव गॉट अ रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अब राजा कहता है कि हमको कुछ साक्ष्य ऐसे जुटाने होंगे जो कि वास्तविक अपराधी को क्या कर सके, पकड़ सके. गेट द गोल्ड स्मिथ, उस गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाए. वेर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ भी वो छुपा हो. एट वंस, मैंने एक बार उसको मेरे दरबार में हाजिर किया जाए. द किंग बेलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, किंग्स के, राजा के जो मंत्री थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने क्या किया, उस गोल्ड स्मिथ में उस सुनार की खोज की, उन्होंने ढूंढ के लाए. हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द हिज शॉप, जो कि अपने दुकान के कहीं कोने में छुपा हुआ था. वन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने सुना कि उसके खिलाफ जो है उसको सज़ा मिलने वाली है, फांसी पर लटका जाना है, तो ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, वह अभी क्या करने लगा, अपनी कहानी बताने लगा. उसने कहा, माय लॉर्ड, मेरे भगवान. ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब क्या हूँ, सुनार हूँ. इट इज़ ट्रू, यह सत्य है. आई मेड दिस डांसर कम मनी टाइम्स टू माई डोर, मुझे पता है कि यह महिला जो है, या गरीब महिला जो है मेरे दरवाजे पर, यानी कि मेरी दुकान पर रोज़ आया करती थी. आई गेव हर एक्सक्यूज़, मैं उसको रोज़ एक्सक्यूज़ दिया करता था. बिकॉज मैंने, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैं उसकी ज्वेलरी को बना नहीं पाया. बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास क्या था, एक अमीर व्यापारी का ऑर्डर था, यानी कि एक धनी व्यापारी का ऑर्डर था. मुझे उसके ऑर्डर को पूरा करना था पहले. दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनका क्या था, उनके घर में शादी थी किसी धनी व्यापारी के. एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे. यू नो, आप जानते हैं, हाउ इम्पेशेंस रिच मैन आर, यानी कि क्या होते हैं, जिनके पास धैर्य नहीं होते, अधैर्यवान होते हैं. इम्पेशेंस, पेशेंस में होता है धैर्य, इम्पेशेंस का मतलब अधैर्यवान हो गया. ठीक है. हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, राजा ने पूछा प्रश्न, कौन है वो अमीर धनी व्यक्ति, कौन है जिसने आपको इस गरीब महिला की ज्वेलरी बनाने से रोके रखा. मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसके कारण ये ऊपर नीचे जाती थी. विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसके कारण से क्या था, इस मिस्त्री का ध्यान जो है मकान बनाने में नहीं लग पाया. विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसके कारण से दीवार जो है कमज़ोर बन गई. विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन टू अ इनोसेंट मैन, और जो क्या है, एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई. एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया उस दीवार ने. कैन यू नेम हिम, क्या आप उसका नाम जानते हो. द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, अब जो सुनार था उसका नाम जानता था, वो किसका, उस धनी व्यापारी का. एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन,
क्या कहा, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, यानी कि जो वास्तविक क्या था, ऑनर में जो वास्तविक मालिक था उस घर का। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो है न्याय अब पूरी तरह से होगा। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट के पास में गया। वन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, उसको का कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, मैंने वह चीखते चिल्लाते हुए पहुंचा। इट वॉज नॉट मी, यह मैं नहीं हूँ, बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, वो मेरे पिताजी हैं जिन्होंने क्या दिया था, ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। अब उसको बुलाया गया, रिच मर्चेंट्स को बुलाया गया। रिच मर्चेंट्स ने कहा ये मेरी गलती नहीं है, मेरे पिताजी ने ज्वेलरी के लिए कहा था। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, वो अब तो मर चुके हैं, मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मंत्री से इस बारे में विचार विमर्श किया। एंड रूल्ड डिसिसिबली, इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, यह तो सत्य है कि वास्तविक रूप में क्या हैं, तुम्हारे पिताजी इसके हत्यारे हैं। ही इज़ डेड, अब वह मर चुका है। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनके स्थान पर क्या करना पड़ेगा, हमको किसी न किसी को तो क्या देना है, सज़ा देनी है। यानी कि उसके स्थान पर उसको किसी न किसी को हमने तो सज़ा देनी है हमको। कौन बोलते हैं ऐसा, राजा कहते हैं। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर, अपने आप अपने पिताजी के क्या हो, वंशानुक्रम यानी कि इनहेरिटेड हो, आप उनके पुत्र हो, इसलिए हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, यानी कि उसकी उनकी अमीरी जो है, उनके पाप जो हैं वो सब तुम्हारे हैं। अब आई न्यू एट वंस इवन वन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, यानी कि सबसे पहले तो इसके दोषी तुम हो। दैट यू आर एट द रूट ऑफ हिज हॉरिबल क्राइम यू मस्ट डाई, यानी कि तुमने ही क्या कर रखा है, समस्त पिताजी का अधिकार अब तुम्हारे अधिकार में है, यानी कि समस्त पिताजी का धन, समस्त पिताजी की संपत्ति, समस्त पिताजी के गुण जो हैं अब तुम में हैं, तो इसलिए तुमको निश्चित रूप से क्या होना होगा, मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन, एक नया जो है सूली, स्टेक मैंने सूली होता है, STA यहाँ पर आया स्टेक, स्टेक मैंने क्या होता है, सूली, एक नई सूली तैयार की गई। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक, जो नौकर चाकर थे वो बिल्कुल स्टेक को तैयार करे हुए थे। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पालिंग ऑफ द क्रिमिनल, अब बिल्कुल उस क्रिमिनल को, उस अपराधी को बिल्कुल सजा देने ही वाले थे। इट अकॉर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट्स वर समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक, यानी कि उस मर्चेंट ने सोचा अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फांसी पर लटकना पड़ेगा। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने क्या किया, अपील की, प्रार्थना की राजा से। उसने कहा कि आप इस निर्णय पर थोड़ा विचार विमर्श कीजिए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, अब राजा जो है बहुत चिंतित हो गया जब उसने बोला कि आप इस बारे में थोड़ा चिंतन कीजिए, आपको मुझे फांसी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा किसने बोला, उस जो क्या कहते हैं मर्चेंट था, मर्चेंट ने बोला। व्हाट शाल वी डू, तो हमको क्या करना चाहिए। ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फिट इनफ टू फिट द स्टेक, उसने कहा कि कोई ऐसा आदमी ढूंढिए जो इस स्टेक यानी कि सूली में बिल्कुल फिट बैठे। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन, अब राजा ने जब कहा कि ठीक है किसी मोटे व्यक्ति को इस सूली पर चढ़ाया जाएगा, पूरे शहर में क्या ढूंढा गया, सबसे मोटा व्यक्ति ढूंढा गया। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड fattened himself for the months on the bananas and rice and wheat and घी, अब जो है जो गुरु था उसका जो शिष्य था उस शहर में रह रहा था, तो उस शिष्य जो है वहाँ पर बनाना, केले, चावल, घी, गेहूँ एक सब खा कर क्या हो गया, बहुत मोटा हो गया था। वट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलती की है। अब नौकर जो राजा के थे उसको पकड़ के लाए, तो बोलता है, शिष्य बोलता है कि मेरे से क्या गलती हो गई। इनोसेंट, मैं क्या हूँ, निर्दोष हूँ, मेरा कोई ऐसा दोष नहीं है। ऐसा कौन बोलता है, बार बार वो व्यक्ति बोलता है, कौन, वो गुरु का जो शिष्य है। आई एम ए सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। हु क्राइड, यानी कि वो क्या करता है, जोर जोर से चिल्लाता, कहता है कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप मुझे पकड़ कर यहाँ लाए हैं, यानी कि मैंने ऐसा क्या दोष है मेरे पर, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। इधर तक को आपने क्या करना है, आज देखना है। इनोसेंट में होता है निर्दोष, सन्यासी में आप जानते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग से इधर आए होंगे, ठीक है। तो आपने वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन करना है। यहाँ से आगे हम फिर कल पढ़ाएंगे आपको।